उधर उत्तर प्रदेश के संभल में 2 मासूम बच्चियों की एक भावुक अपील ने प्रशासन को हरकत में ला दिया। पूरा मामला आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। हेलो डीएम सर संभल, हमारे ये तार हटवा दो, इसकी वजह से हमें बहुत परेशानी होती है। इसकी वजह से ही हम अपना घर ऊपर नहीं बना पा रहे हैं। ये लाइन पिछले 15 सालों से बंद है। मासूम बच्चियों का ये वीडियो पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में बच्ची बिजली के तार से हो रही परेशानी के बारे में बता रही है। साथ ही ये भी कह रही है कि बिजली की सप्लाई अब इस तार से नहीं होती है। 15 साल से ये बंद है। इसकी वजह से ही हम अपना घर ऊपर नहीं बना पा रहे हैं। ये लाइन पिछले 15 सालों से बंद है। वीडियो डीएम तक पहुंचते ही प्रशासन सक्रिय हो गया। डीएम के आदेश पर पुलिस और बिजली विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तार को हटा दिया गया, जिसके बाद मासूम बच्चियों ने डीएम को थैंक्स कहा है। कल जो हम दोनों ने वीडियो बनाई थी तार हटवाने के लिए, आज वो लाइन हट चुकी है। थैंक यू डीएम सर एवं संभल पुलिस एवं बिजली विभाग। और गुजरात के सूरत में एक केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। भीषण आग की ये तस्वीरें गुजरात के सूरत की हैं, जहां एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। तस्वीरों में आप धुएं का गुबार और आग की लपटें देख सकते हैं। कैसे आग की लपटें दूर तक उठती नजर आ रही हैं और पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में लिए हुए हैं। आपको बता दें कि जैसे ही आग लगी, फैक्ट्री में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में खड़े केमिकल से भरे एक टैंकर में भी आग लग गई, जिसके बाद आग पर काबू पाने के लिए 10 से ज्यादा दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची। एक बार जरा भीषण आग की तस्वीरें फिर से देखिए। कई इलाकों से इस भीषण आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाया गया। वहीं आग की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग को घंटों मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि केमिकल फैक्ट्री होने के चलते दमकल विभाग को भी आग पर काबू पाने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ा। राजस्थान के हनुमानगढ़ में एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर किसानों का विरोध तेज हो गया है। हनुमानगढ़ में आज किसान महापंचायत हो रही है, जिसमें शामिल होने के लिए कई राज्यों के किसान पहुंचे हैं। टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता ध्वज आर्य की रिपोर्ट देखिए। एक बड़ी महापंचायत जो कि हनुमानगढ़ में हो रही है, एथेनॉल फैक्ट्री को हटाने के विरोध में पूरी तरीके से महापंचायत हो रही है। और ये किसानों की महापंचायत है। देखिए आप, इनके हाथ में जो है ये पोस्टर है कि एथेनॉल फैक्ट्री हटाओ और क्षेत्र बचाओ। उनका क्या कहना है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या मांग है आपके हाथ में? पोस्टर है आपके। इस एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में आज जो किसानों का विरोध प्रदर्शन है, इसके साथ में सभी हनुमानगढ़ पूरे क्षेत्र का, राजस्थान का एक किसान, एक व्यापारी इसके विरोध में है। एथेनॉल फैक्ट्री हम हनुमानगढ़ में नहीं लगने देंगे। पूरी तरीके से विरोध है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम किसान हैं, यहाँ हजारों की संख्या में किसान यहाँ मौजूद हैं। यहाँ तमाम जो किसान हैं वो यहाँ मौजूद हैं। और ये पिछले जो है 12 से 15 महीने से पहले ये पूरी तरीके से इसका विरोध कर रहे थे। ये आप देख सकते हैं, ये मंच की तस्वीरें हैं। और यहाँ पर जो राजस्थान भर के किसान हैं और पंजाब के किसान हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। और इनकी एक ही मांग है कि एथेनॉल की फैक्ट्री हटाई जाए। अटल जयंती पर 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ दौरे पर आएंगे। इस दौरान वो हरदोई रोड पर राष्ट्र प्रेरणा स्थल का भव्य उद्घाटन करेंगे। देखिए टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता विपिन चौबे की रिपोर्ट। जिस जगह पर खड़े हैं, इससे पहले कूड़े के डंपिंग ग्राउंड के तौर पर जाना जाता था, लेकिन अब इसे गुलजार बना दिया है योगी आदित्यनाथ ने। और इस जगह को अब राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के तौर पर जाना जाएगा। क्या क्या खासियत है यहाँ पर और क्या कुछ किया जा रहा है, वो हम अब आपको दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले इस राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पर ये 3 मूर्तियां देखिए, जिसका उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आने वाली 25 दिसंबर को या अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर ऐसे लखनऊ और उत्तर प्रदेश की जनता को सौंपा जाएगा और उनके हाथों, उनके कर कमलों द्वारा इस जगह का उद्घाटन कराया जाएगा। ये 3 मूर्तियां तो आप देख रहे हैं, जिसमें पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की सबसे पहले मूर्ति देखिए, जिसका उद्घाटन आने वाली 25 दिसंबर को उनकी जयंती के मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। कांसे की मूर्ति बनाई गई है, 65 एकड़ का यह पूरा ग्राउंड है और ये मूर्तियां भी 65 फुट की हैं। पहली मूर्ति पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की देख रहे हैं,
उसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की मूर्ति है और उसके बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की मूर्ति है। उधर वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में वीआईपी गेट से होने वाले दर्शन के नियम बदले गए। नए नियम क्या है, आइए इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। पहले वीआईपी गेट से गोस्वामी समाज के 30 जजमान मंदिर में प्रवेश करते थे, लेकिन अब नियमों में बदलाव के बाद संख्या घटा दी गई है। वीआईपी गेट से अब गोस्वामी समाज के सिर्फ 5 जजमान मंदिर में जा पाएंगे। दरअसल सोमवार को हाई पावर मैनेजमेंट कमेटी ने बांके बिहारी मंदिर का निरीक्षण किया था। जब कमेटी के सदस्य मंदिर पहुंच रहे थे, तब गेट नंबर 5 यानी वीआईपी गेट पर भारी भीड़ थी और वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों के पास एक लिस्ट थी जिसमें बड़ी संख्या में लोगों के नाम दर्ज थे। इस स्थिति को देखकर हाई पावर कमेटी के अध्यक्ष और रिटायर्ड जज अशोक कुमार ने नाराजगी जताई और नया आदेश जारी कर दिया। वहीं अचानक जजमानों की संख्या घटाए जाने पर गोस्वामी समाज ने नाराजगी जताई है और प्रशासन से अपनी लिस्ट सार्वजनिक करने की मांग की है और कहा है कि अगर हमारे 5 लोग प्रवेश करेंगे तो प्रशासन की तरफ से भी सिर्फ 5 लोग ही मंदिर में प्रवेश करेंगे। और महाराष्ट्र में कुछ साहूकारों ने एक किसान को इतना परेशान किया कि उसे अपनी किडनी बेचकर कर्ज चुकाना पड़ा। देखिए ये रिपोर्ट। पीड़ित किसान का नाम रोशन कूड़े है, जिसे कर्ज चुकाने के लिए साहूकारों ने बहुत परेशान किया। कर्ज चुकाने के लिए किसान ने अपनी जमीन का हिस्सा, ट्रैक्टर, दोपहिया गाड़ी, घर का सामान और गहने तक बेच दिए, लेकिन फिर भी पूरा कर्ज चुकता नहीं हो सका। तो एक साहूकार ने किसान को अपनी किडनी बेचने की सलाह दी। एक एजेंट किसान को कोलकाता ले गया, जहां मेडिकल जांच के बाद कंबोडिया में सर्जरी के जरिए इसकी किडनी निकाल दी गई और किडनी को 8 लाख रुपए में बेचा गया। किसान की फसल बर्बाद हो गई थी, जिसके बाद उसने डेयरी व्यवस्था के लिए गाय खरीदने के लिए 2017 में 1 लाख का कर्ज लिया था, जिस पर इतना ब्याज लगाया गया कि कुछ ही सालों में कई गुना बढ़ गया। फसल खराब होने के बाद कोविड में उसकी गाय भी बीमारी से मर गई। मामला महाराष्ट्र के चंद्रपुर का है, जहां नागभीड़ तहसील के मिंथुर गांव में किसान साहूकारों से बेहद परेशान हैं। पीड़ित किसान का आरोप है कि कर्ज देने के लिए किसानों से कोरे स्टाम्प पेपर पर साइन कराए गए हैं और कहीं से उनकी शिकायतों पर सुनवाई नहीं होती। किसान की शिकायत पर पुलिस ने 6 साहूकारों के खिलाफ केस दर्ज किया है और मामले की जांच की जा रही है। और एमपी के गुना में अपनी 3 बीघा जमीन पर हुए कथित फर्जी नामांतरण की शिकायत लेकर एक किसान कलेक्ट्रेट की जन सुनवाई में दंडवत लगाते हुए पहुंचा। किसान को इस तरह जमीन पर रेंगता देखकर जन सुनवाई में मौजूद लोग अचंभित हो गए। क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। रेंगते हुए शख्स की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के गुना की हैं, जहां ये शख्स अपनी परेशानी को लेकर रेंगते हुए जन सुनवाई में पहुंचा है। क्या हुआ है, पेड़ भर के क्यों आ रहे हो? इसलिए आ रहे, सुनवाई नहीं है। मेरे 4 साल से कोर्ट में केस चल रहा है, निराकरण नहीं हो रहा है। सुना आपने, ये शख्स पिछले 4 साल से परेशान है और जब परेशानी की हद पार हो गई तो ये रेंगते हुए जन सुनवाई में पहुंचा ताकि इसकी फरियाद सुनी जा सके। आंखों में आंसू और न्याय की उम्मीद लिए कलेक्टर कार्यालय पहुंचे युवक ने बताया कि वो 4 साल से केस को लेकर परेशान है, सुनवाई नहीं हो रही है। इस परेशान किसान की दिक्कत ये है कि ताऊ के लड़के ने पहले उसकी कुछ जमीन गांव के किसी व्यक्ति को बेच दी। इसके बाद जो 3 बीघा जमीन उसके पिता हिम्मत सिंह के नाम बची थी, उसका नामांतरण भी फर्जी तरीके से अपने नाम करवा लिया। पीड़ित को रेंगता हुआ देखकर कलेक्टर किशोर कुमार कल्याण खुद पहुंचे और पीड़ित को जमीन से उठाया। इतना ही नहीं, पीड़ित की शिकायत पर संज्ञान भी लिया।